नमस्ते बच्चों। स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट एमबीआई का, जिसमें अपन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। बच्चों प्रीसीडिंग सेक्शन में आपने देखा है सीक्वेंस ऑफ बेसिस को डीएनए में जो कि डिटरमाइन करेगा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ अ गिवन ऑर्गेनिज्म्स का। बच्चों जेनेटिक मेकअप जो होता है ऑर्गेनिज्म्स का, इंडिविजुअल्स का लाई करेगा डीएनए सीक्वेंसेस में। यदि सॉरी यदि दो इंडिविजुअल डिफर होते हैं उनके डीएनए सीक्वेंस में, तो कुछ प्लेसेस में ये assumptions है कि बच्चों फाइंड करेंगे कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम का विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक। बच्चों यहाँ पे पॉसिबल नहीं है आइसोलेट करना क्लोन एनी पीस ऑफ डीएनए अवेलेबिलिटी ऑफ सिंपल एंड फास्ट टेक्निक डिटरमाइनिंग डीएनए सीक्वेंसेस। एक एम्बिडियस प्रोजेक्ट है सीक्वेंसिंग का ह्यूमन जीनोम, जो कि लॉन्च हुआ था 1990 में। इसको मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं। बच्चों अपन इमेजिन करेंगे मैग्नीट्यूड एंड रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोजेक्ट। यदि सिंप्लीफाई एम करेंगे प्रोजेक्ट एज फॉलोज। तो ह्यूमन जीनोम बच्चों 3 × 10⁹ बेसिस है और इसकी कॉस्ट जो है यूएस 3 बिलियन पर बेस पेयर 3 बिलियन है, जो कि बच्चों टोटल एस्टिमेट देखेंगे तो 9 बिलियन यूएस डॉलर है। बच्चों मतलब ये कहने का यदि ऑप्टेड सीक्वेंस स्टोर करेंगे बच्चों बुक्स में, तो ईच पेज ऑफ द बुक कंटेन करेगा 1000 लेटर और ईच बुक में बच्चों 1000 पेजेस हैं। ऐसे 3300 बुक्स लेटर्स और ऐसे ईच 3300 बुक्स की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों इस डीएनए सीक्वेंस को स्टोर करने के लिए सिंगल ह्यूमन सेल्स में। जो इनरमस अमाउंट ऑफ डेटा एक्सपेक्टेड है बच्चों जनरेटेड होता है नेसेसिटीज यूज होगा हाई स्पीड इन कंप्यूटेबल डिवाइसेस और डेटा स्टोरेज एंड रिट्राइवल एंड एनालिसिस। बच्चों जो एचजीपी होता है वो क्लोजली एसोसिएट होता है रैपिड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एरा इन बायोलॉजी, जिसको बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। बच्चों अब बात करेंगे गोल्स ऑफ एचजीपी के बारे में, तो कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स है बच्चों की यहाँ पे सभी 20 से 25,000 जीन्स इन ह्यूमन डीएनए को अपन अप्रोक्सीमेट आइडेंटिफाई करेंगे। बच्चों दूसरा क्या है कि अपन डिटरमाइन करते हैं सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर जो कि ह्यूमन डीएनए को बनाता है बच्चों, और इस स्टोर को इन्फॉर्मेशन को डेटाबेस में स्टोर करेंगे। बच्चों अपन इंप्रूव करते हैं डेटा टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस को ट्रांसफर करेंगे रिलेटेड टेक्नोलॉजी को अदर सेक्टर में से इंडस्ट्रीज में, और एड्रेस करेंगे इथिकल लीगल और सोशल इश्यूज को एलाइजा को, जो कि अराइज होगा प्रोजेक्ट से। ठीक है, अब देखो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है 13 ईयर प्रोजेक्ट है। कोऑर्डिनेटर का यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ से ड्यूरिंग अर्लियर ऑफ जेपी वेलकम ट्रस्ट जो यूके का था बच्चों, वो मेजर पार्टनर था। जो एडिशन कंट्रीब्यूटर था बच्चों कैम फ्रॉम जापान था, फ्रांस, जर्मनी, चाइना अदर्स था। प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था 2003 में। बच्चों अगर नॉलेज की बात करें वेरियस अमंग इंडिविजुअल्स, तो यहाँ पे ल्यूरोलॉजी होगा, डायग्नोस होगा, ट्रीट होगा, कुछ प्रिवेंट होगा 1000 ऑफ डिसऑर्डर को, जो कि अफेक्ट करेगा ह्यूमन बींग्स को। Besides providing clues to understanding of human biology, virtual learning about non-human organism, DNA sequence lead होगा, understanding of their natural capabilities होगा, apply होगा towards solving challenges in healthcare, agriculture, energy production, environmental remediations होगा। many non-human models हैं बच्चों, जैसे आपका इस्ट होता है जो कैनहेरिबिडिस इलेंगस, फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नेमाटोड है बच्चों, ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई है, प्लांट्स में बच्चों राइस और एडोप्सिस आएंगे, ये भी सीक्वेंस्ड हुए थे। अब अपन मेथोडोलॉजीज की बात करेंगे बच्चों, तो दो मेजर अप्रोचेस होते हैं। एक अप्रोच फोकस करके आइडेंटिफाई सभी जीन्स को जो कि एक्सप्रेस्ड होंगे आरएनए में, जिसको एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स्ट कहेंगे बच्चों। अदर क्या होगा, ब्लाइंड अप्रोच करेगा, सिंपली सीक्वेंस करेगा होल सेट ऑफ जीनोम को, जो कि कंटेंट करेगा ऑल कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस को, जिसको अपन कहते हैं डिफरेंट रीजंस में होगा सीक्वेंस में, जिसका फंक्शन होगा, जिसको अपन सीक्वेंस एनोटेशंस कहेंगे बच्चों। सीक्वेंस करेंगे टोटल डीएनए फ्रॉम अ सेल, आइसोलेट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे रैंडम फ्रैगमेंट ऑफ रिलेटिव स्मॉल साइज को। बच्चों यहाँ पे टेक्निकल लिमिटेशंस होगा सीक्वेंसिंग में लॉन्ग पीस ऑफ डीएनए को क्लोन करेंगे सुटेबल होस्ट में यूजिंग स्पेशलाइज्ड वेक्टर। जो क्लोनिंग रिजल्टेड होगा बच्चों एम्प्लीफिकेशंस होगा ईच पीस ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट का, वो सब्स्टिट्यूटली कुड बी सीक्वेंस्ड होगा ईज में। जो कॉमनली यूज्ड होस्ट होता है बच्चों बैक्टीरियल लिस्ट में वेक्टर्स होंगे, बैक होगा बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और एग होगा बच्चों ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। जो फ्रैगमेंट होगा बच्चों सीक्वेंस होगा ऑटोनॉमिक डीएनए सीक्वेंस, जो कि वर्क हुआ था प्रिंसिपल ऑफ मेथड डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक सिंगर। बच्चों सेंगर को क्रेडिट हुआ था डेवलपिंग मेथड ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन, मतलब बच्चों अमीनो एसिड को डिटरमाइन करना प्रोटीन के सीक्वेंस में। ठीक है, और बच्चों ये सीक्वेंस अरेंज था बेस्ड ऑन सम ओवरलैपिंग रीजंस जो कि प्रेजेंट होता है बच्चों। ये रिक्वायर्ड होगा जनरेशन ऑफ ओवरलैपिंग फ्रैगमेंट्स और सीक्वेंसिंग। जो अलाइनमेंट होगा सीक्वेंस का बच्चों वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था, इसलिए स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम डेवलप हुआ था बच्चों। और ये जो सीक्वेंस है बच्चों ये एनोटेटेड था और असाइन हुआ था ईच क्रोमोसोम्स में। जो सीक्वेंस है क्रोमोसोम 1 का कंप्लीट हुआ था 2006 में बच्चों, और जो लास्ट ह्यूमन ये लास्ट 24 ह्यूमन क्रोमोसोम्स में था, और 22 ऑटोसोम्स होते हैं बच्चों। एक्स और वाई क्या होते हैं हमारा सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं बच्चों। सीक्वेंस हुआ था जो अनदर चैलेंजिंग टास्क था वो असाइन था बच्चों जेनेटिक फिजिकल मैप ऑफ द जीनोम का, और ये जनरेटेड हुआ था यूजिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन इनटू न्यूक्लियस रिकॉग्नाइज्ड साइट और कुछ रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस, जिसको अपन माइक्रोसैटेलाइट कहते हैं बच्चों, जो कि अपन देखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाले पोर्शन में देखेंगे माइक्रोसैटेलाइट्स के बारे में। अब बात करेंगे साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम बच्चों। कुछ यहाँ पे फीचर्स है बच्चों। ह्यूमन जीनोम में 3164.7 मिलियन बेस पेयर होंगे, एवरेज जीन में 300 बेसेस होंगे। साइज बच्चों वेरी ग्रेटली करेगा, लार्जेस्ट ह्यूमन जीन डिस्ट्रोफिन इसमें 204 मिलियन बेसेस है बच्चों। तीसरा क्या है, जो टोटल नंबर ऑफ जीन है बच्चों 30,000 है, जो कि मच लोअर होते हैं प्रीवियस एस्टिमेट से, जिसमें से 80 और 1,40,000 था। ऑलमोस्ट बच्चों 99.9% न्यूक्लियोटाइड एग्जैक्टली सेम होगा सभी पेपर में, और जो फंक्शन अननोन होंगे लगभग 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन्स का लेस देन 2% जो होता है वो कोड करेगा प्रोटीन्स के लिए।
रिपीटेड सीक्वेंस होता है बच्चों, वो लार्ज प्रोपोर्शन आएगा ह्यूमन जीनोम का। रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है, स्ट्रेच करेगा डीएनए सीक्वेंस को, जो कि रिपीटेटिव होगा मेनी टाइम्स और 100 to 1000 टाइम्स होंगे। ये नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन होगा, ये सेट करेगा क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर, डायनामिक और इवोल्यूशंस में बच्चों क्रोमोसोम 1 में सबसे ज्यादा जीन होता है 2968, वाई में सबसे कम होगा बच्चों 231 होगा। साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया था 104 मिलियन लोकेशंस जहां पे बेस सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस था, जिसको अपन एसएनपी कहेंगे बच्चों। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म होगा जो कि पाया जाता है ह्यूमंस में बच्चों, और ये इंफॉर्मेशन प्रॉमिस करेगा, रियलाइज करेगा प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग क्रोमोसोमल लोकेशंस, और डिसोसिएट जो कि एसोसिएट होगा बच्चों सीक्वेंस और ट्रेसिंग करेगा ह्यूमन हिस्ट्री को। अब बात करेंगे बच्चों एप्लीकेशंस एंड फ्यूचर चैलेंजेस के बारे में, ठीक है। तो बच्चों डेराइविंग करेंगे मीनिंगफुल नॉलेज फ्रॉम द डीएनए सीक्वेंस, अपन डिफाइन करेंगे थ्रू द कमिंग डिकेड्स, जो कि अंडरस्टैंडिंग होगा बच्चों बायोलॉजिकल सिस्टम में। और जो इनर टास्क बच्चों रिक्वायर करेगा, एक्सपर्टाइज करेगा, क्रिएटिविटी ऑफ 10,000 ऑफ साइंटिस्ट, जो कि वेरी डिसिप्लिन्स होगा बोथ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में बच्चों। और जो ग्रेटेस्ट इंपैक्ट होता है एचजी सीक्वेंस का, वो इनेबल करेगा रेडिकली न्यू अप्रोच बायोलॉजिकल रिसर्च। पास्ट रिसर्च में स्टडी हुआ था 1 or more years एट अ टाइम विद होल जीनोम सीक्वेंस में, और न्यू हाई थ्रो पुट हुआ था बच्चों। टेक्नोलॉजी अप्रोच करेंगे क्वेश्चन बाय सिस्टमैटिकली एंड ऑन मच ब्रॉडर स्केल। ये स्टडी करेगा सभी जीन्स को ह्यूमनों में, एग्जांपल इससे सभी ट्रांसक्राइब होगा पर्टिकुलर टिश्यू और ऑर्गन और ट्यूमर में, और 10,000 ऑफ जीन्स में प्रोटीन वर्क टुगेदर करेगा इंटरनेटेड नेटवर्क ऑफ ऑर्केस्ट्रा से, जो केमिस्ट्री ऑफ लाइफ होगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो फ्यूचर चैलेंजेस है, एप्लीकेशंस है एचजीपी के बच्चों, किसके हैं ये सब, एचजीपी के हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के हैं बच्चों, ठीक है। तो इस पोर्शन में अपन केवल एचजीपी के पार्ट को कवर करेंगे बच्चों। नेक्स्ट टर्न में नेक्स्ट वीडियो में अपन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और समरी को लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम एक बार फिर से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवाइज करते हैं बच्चों, जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, इसको मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं। ये लॉन्च हुआ था 1990 में बच्चों। यहाँ पे 3 to 10 के 9 बेस पेयर का अपन सीक्वेंस करते हैं, जिसमें $3 पर बेस पेयर का होगा बच्चों, जिसमें टोटल कॉस्ट आया था $9 बिलियन बच्चों। और यहाँ पे ईच पेज में बच्चों 1000 लेटर होंगे और ईच बुक में 1000 पेजेस होंगे। ऐसे 3300 बुक बच्चों स्टोर हुए थे। और ये एसोसिएट होगा बच्चों डेवलपमेंट ऑफ न्यूरोबायोलॉजी, इसको बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहेंगे बच्चों। ये 13 ईयर प्रोजेक्ट था बच्चों। इसका जो मेन वेलकम ट्रस्ट जो था वो मेजर पार्टनर था बच्चों। प्रोजेक्ट कंप्लीटेड हुआ था 2003 में बच्चों। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ईस्ट क्या है, कैनाबिडिड इलिंगस एक फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नेमाटोड है बच्चों। ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई है, प्लांट्स में राइस और एडोप्सिस आता है। ये इंपॉर्टेंट बच्चों। 2 मेजर रेफरेंस में ईएसटी है बच्चों, सीक्वेंस एनोटेशंस है, सीक्वेंस कॉमनली होस्ट जो होते हैं बच्चों ईस्ट और एक और बैक है बच्चों। और सेंगर ने डेवलपमेंट किया था डिटरमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस एंड प्रोटीन का। सीक्वेंस जो क्रोमोसोम 1 का है बच्चों 2006 में कंप्लीट हुआ था। 22 ऑटोसोम्स होते हैं, एक्स और वाई भी बच्चों सीक्वेंस हुए थे बच्चों। उसके बाद ह्यूमन जीन में इतने बिलियन बेस पेयर है, 3000 बेसेस है बच्चों। लार्जेस्ट इंडोस्ट्रोफिन है, 204 मिलियन बेसेस होते हैं। टोटल जीन एस्टिमेट है 30,000, जो कि बच्चों 99% सेम होते हैं बच्चों। और लगभग 50% का अननोन है, लेस देन 2% कोड करेगा प्रोटीन के लिए, लार्ज ह्यूमन बनाएगा बच्चों। और ऐसे 1.4 मिलियन लोकेशन से साइंटिस्ट आइडेंटिफाई किया जहाँ पे सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस है, जो कि ह्यूमंस में पाया जाता है। इसको सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे। क्रोमोसोम 1 में बच्चों 2968 जीन्स होते हैं, वाई में 2031 होते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। सॉरी बच्चों, थोड़ा तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस फील हो सकता है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा बच्चों। इस पार्ट को अपन यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट टर्म में अपन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के साथ समरी के साथ चैप्टर को माइंड अप करेंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट टर्म में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।